वही गोकर्ण महाराज जी ने अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। अब विद्वान कहां से ढूंढे? सो महाराज काशी पढ़ करके आए थे, सुंदर भागवत कथा एक वृक्ष के नीचे बैठ करके कहना प्रारंभ कर दिया और कथा भई प्रारंभ हो गई। धुंधकारी आया, कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो एक 7 गांठ का बांस था, उसी बांस में आकर के प्रवेश कर गया। प्रथम दिन की भागवत कथा जब विश्राम हुई तो एक बांस का गांठ फटा। दूसरे दिन जब भागवत कथा का विश्राम हुआ तो दूसरा गांठ फटा। ऐसे देखते ही देखते 7 दिन में 7 बांस की गांठ फट गई और भगवान के धाम से भगवान के पार्षद 2 विमान लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकर्ण महाराज जी ने देखा 2 विमान प्रकट है और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के साक्षात नारायण का स्वरूप पा गया है, पार्षद के रूप में प्रकट हुआ। आज धुंधकारी बड़ा प्रसन्न है, लेकिन गोकर्ण महाराज जी को हल्का सा शोक हुआ। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षद से प्रश्न किया, भैया अरे कथा मैंने कही और सभी लोगों ने सुनी, तो भगवान के धाम से 2 ही विमान क्यों आए? क्या भगवान की दृष्टि में भेद है? हम दोनों के लिए आए और ये जो ग्रामवासी हैं इनके लिए? बोले महाराज आपने भाव के साथ कथा कही और भाव के साथ धुंधकारी ने कथा सुनी, बाकी तो ये सब लोग केवल मनोरंजन के लिए आए थे। अच्छा, बोले हम नहीं जाएंगे। प्यारे, अगर भाव के साथ कथा ना श्रवण करी जाए तो कथा निष्फल जाती है। कि अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। प्रमाद में, आलस्य में अगर आप भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलने वाला। आप किसी मंत्र का पाठ कर रहे हैं और मन में संशय है कि पता न भगवान की कृपा होगी कि नहीं होगी, तो आपका मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। आप जाप कर रहे हैं गुरु मंत्र का और आपका चित्त स्थिर नहीं है, डामाडोल है, आपका मन भगवान के श्री चरणों में नहीं लग रहा है, तो समझ जाइए कि आपके मंत्र को पढ़ने का कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको प्रेम नहीं है। कि मन का फेरत जग फिरा मिटा न मन का फेर। केवल माला फेरने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि विश्वास करना पड़ता है। अब भागवत कथा आप लोग सुनने आए हो, अगर आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो बेकार है सुनना। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि महाराज श्री जी के मुख से जो भी भाव निकल रहा है ना, ये महाराज जी नहीं बोल रहे हैं, व्यास जी बोल रहे हैं, साक्षात नारायण बोल रहे हैं। क्योंकि जो व्यास पीठ है साक्षात नारायण की पीठ है। ये हम नहीं बोलते। अगर हम सोचे हैं कि याद करके आप लोगों को कथा सुना दें तो हमारे बस की बात नहीं है। ये तो जो कुछ मुख से निकलता है ना, सब बिहारी जी निकलवाते हैं। मैं तो कहता हूं प्यारे, बिहारी जी की महफिल मेरे बिहारी जी सजाते हैं और मेरे बिहारी की कथा वही सुन पाते हैं जिन्हें बिहारी जी सुनाते हैं। जिन पे भगवान कृपा होती वही कथा सुन पाता है, अन्यथा यहाँ बैठ करके भी कथा उसके हृदय में नहीं पहुंच पाती। जब तक आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा ना, श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, भाव नहीं होगा, तब तक चाहे जितनी माला कर लो, चाहे जितने ग्रंथों को रट लो, कुछ होने वाला नहीं है। कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम को
पढ़े सुपंडित हो। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक रटंत विद्या से कुछ होने वाला नहीं है। तो गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि नहीं, अरे हम इतने स्वार्थी नहीं कि हम और यही चाहेंगे, ये ग्रामवासी हमारे परिवार है, हमारा घर है। दोबारा कथा करेंगे। तो दोबारा श्रावण के महीने में महाराज गोकर्ण जी ने भाव के साथ कथा को श्रवण कराया। इस बार जब कथा का विश्राम हुआ ना, तो भगवान के धाम से 2 विमान नहीं बल्कि असंख्य विमान लेकर के भगवान के पार्षद प्रकट होए गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सब उस पर आरूढ़ होकर के भगवान के धाम को प्रस्थान किए। इधर सनत कुमारों का भी